डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको टेंसेस की समझ नहीं आ रही या टेंसेस आपको बार बार भूल जाते हैं? आपके कॉन्सेप्ट्स टेंसेस के क्लियर नहीं हो रहे तो आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए टेंसेस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आपने मेरे साथ बस इस टेंसेस सीरीज को मुकम्मल करना है और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आई एश्योर यू, कि आप टेंसेस बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और साथ में दूसरों को भी सिखाएंगे। तो चलिए अपनी कॉपी और पेंसिल निकालें और हमारे साथ टेंसेस को सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस को हम दो हवालों से देखते हैं। एक हम देखते हैं टाइम के हवाले से, एक हम देखते हैं वर्क के हवाले से। टाइम के एस्पेक्ट से हम टेंसेस को तीन हिस्सों में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली हमारे पास प्रेजेंट है, मीन्स मौजूदा टाइम। पास्ट मीन्स जो वक्तन गुजार चुके हैं, माजी। और फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल, आने वाला टाइम। तो टाइम की ये तीनों कैटेगरीज ही बनती हैं, चौथी कोई भी नहीं बनती। अब टेंसेस का हम दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, वर्क। टेंसेस का दूसरा एस्पेक्ट है वर्क। एक हम इसको टाइम के एस्पेक्ट से देखते हैं, दूसरा हम इसको वर्क के एस्पेक्ट से देखते हैं। तो जब हम इसको वर्क के एस्पेक्ट से देखते हैं तो हमारे तीनों जो टेंसेस हैं, तीनों जो हमारी तीनों टाइप्स हैं, तीनों कैटेगरीज हैं, इसकी आगे फर्दर 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब 3 कैटेगरीज ये हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन जब हम इसको वर्क के एस्पेक्ट से देखते हैं तो हम इसको मजीद 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो देखें, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आगे वर्क के एस्पेक्ट से इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में डिवाइड करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट जो है ये काम को शो कर रहा है। अब इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जो चीज गैर वाज़िह हो, जो चीज गैर मुअय्यन हो, गैर वाज़िह हो। तो इसमें हमें काम का जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सही तरह पता नहीं चलता कितना काम हो चुका है। अब देखते हैं दूसरा एस्पेक्ट इसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटिन्यू, जैसे कंटिन्यू का क्या मतलब है? जारी। तो इसमें हमें पता चलता है कि जो काम है अभी वो जारी है, मुकम्मल ही हुआ, काम भी हो रहा है। आगे तीसरा हमारा जो है कैटेगरी है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब भी है मुकम्मल, मतलब यहाँ पर काम जो है वो मुकम्मल हो चुका होता है। आगे चौथी जो कैटेगरी है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें परफेक्ट का जो मतलब होता है वो होता है मुकम्मल, और कंटीन्यूअस मींस जारी, यानी मुकम्मल जारी। इसी तरह ही पास्ट की भी सेम 4 कैटेगरीज हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इसी तरीके से फ्यूचर की भी 4 कैटेगरीज हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम टॉपिक कवर करेंगे concepts of helping verb, means use of helping verb in the tenses। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट है। प्रेजेंट डेफिनेट में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, डू एंड डज। आगे हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसमें हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे, इज, एम और आर। आगे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, हैज और हैव। आगे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसमें हमारे पास हैज बीन और हैव बीन यूज होगा। आगे हम पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होता है। पास्ट कंटीन्यूअस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर यूज होता है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन यूज होता है। और इसी तरह फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फ्यूचर में 2 हेल्पिंग वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारा फोकस शैल और विल पर होता है। फ्यूचर के ये 2 हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल यूज होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस में शैल बी और विल बी, और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव एंड विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन यूज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप टेंसेस अच्छी तरह सीख पाएं, और साथ साथ आप इस वीडियो को आगे शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। फ्यूचर कंटिन्यूस। डियर स्टूडेंट्स, चलें अब हम इम्पोर्टेंट नोट पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी वो नोट की हैं, 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है तमाम कंटिन्यूस टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। तमाम कंटिन्यूस टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। तो देखें कौन सी कंटिन्यूस टेंसेस में, मींस प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इन सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा। और सेम देखें तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी का इजाफा होगा। तो ये देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों टेंसेस में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इजाफा होगा। यानी तीन ये कंटिन्यूस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इजाफा होगा। आगे देखें हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है, सिंस फॉर का इस्तेमाल तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में ही होगा। तो सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल होगी। यानी जहां भी टेंसेस में हैज आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, विल हैव आ जाए, शैल हैव आ जाए, तो ये जो सारी फॉर्म्स हैं ये यूज होती हैं सारे परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इनमें ये सारे हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। तो उनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये देखें, विल शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल के साथ, शैल और विल इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। एंड देखें आज आपको हेल्पिंग वर्ब का पता लग गया, कौन से हेल्पिंग वर्ब किस टेंसेस में यूज हो जाए होंगे, और तकरीबन ऑलमोस्ट 10 टेंसेस की आपको फॉर्म ऑफ वर्ब का भी पता चल गया कि 10 टेंसेस में फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन सी यूज होंगी। ये स्टूडेंट्स देखें एक छोटे से टॉपिक में हमने टेंसेस के सारे हेल्पिंग वर्ब भी समझ लिए हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होगा, और हमने ये भी देख लिया कि कौन से टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। एक बार हम सारे टॉपिक का रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले देखें टेंसेस जो है इसको हम टाइम के एस्पेक्ट से देखते हैं और वर्क के एस्पेक्ट से देखते हैं। तो जब हम इसको टाइम के एस्पेक्ट से देखते हैं तो हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और आगे हम इनको वर्क के एस्पेक्ट से देखते हैं। जब हम वर्क के एस्पेक्ट से देखते हैं तो इन तीनों जो टाइप्स हैं इनके आगे फर्दर 4 टाइप्स बन जाती हैं। यानी प्रेजेंट की प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सेम फ्यूचर की फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया है कंसेप्ट्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, एंड जो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे टेंसेस में उनको हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले देखें प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपने ये याद रखना डू और डज यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव यूज होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन यूज होगा। तो आगे देखिए पास्ट इंडेफिनेट में हम डिड का यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर यूज होता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन यूज होता है। तो फ्यूचर में देखें शैल और विल यूज होते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट में,
और फ्यूचर कंटिन्यूस में शैल बी और विल बी, और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव और विल हैव, और लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन यूज होते हैं। तो आगे देखें, इंपॉर्टेंट नोट में हमने क्या किया, लिखा था कि तमाम कंटिन्यूस टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी आएगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इन सब में क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी। और सेम इस केस में भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी का इस्तेमाल होगा। तो आगे तीसरा देखें, हमने कहा था सिंस फॉर का इस्तेमाल हम तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। आगे देखें डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारा पॉइंट नंबर 4 देखें, ये जो जितने हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये सब कहाँ यूज होंगे, परफेक्ट टेंसेस में, सारे परफेक्ट टेंसेस में ये यूज होंगे। हैज हैव होगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड पास्ट परफेक्ट में, और शैल हैव और विल हैव यूज होगा फ्यूचर परफेक्ट में, जिनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी। और लास्ट में देखें, और हमारा पॉइंट नंबर 5 है, विल और शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, और विल और शैल यूज होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस सारे टॉपिक को अच्छी तरह समझ जाएंगे, सीख लेंगे, क्योंकि ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ये आगे सारे टेंसेस में इनका यूज़ होगा इस टॉपिक का। तो आप इसको अच्छी तरह समझें और दुआओं में याद रखिए, और वीडियो को आगे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और दुआओं में याद रखें।